हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो टुडे इज 19th ऑफ अगस्त और 19th ऑफ अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने डी ज्यूरे दिवस मनाया है? तो डी ज्यूरे दिवस होता क्या है और किस राज्य ने मनाया है? देखिए, पुदुचेरी। पुदुचेरी एक राज्य नहीं है, लेकिन पुदुचेरी एक जगह है। ठीक है, तो यह अभी किसने मनाया है? डी ज्यूरे ने। ठीक है, देखिए, पुदुचेरी ने 16 अगस्त 2020 को डी ज्यूरे दिवस की 59th वर्षगांठ मनाई है। यह 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हो गया था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्तांतरित संधि को 16 अगस्त 1962 में फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए इस दिन से ड्यू ज्यूरी भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेश का कानूनी विलय लागू हुआ। तो ये न्यूज़ थी पुदुचेरी से। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं, तो हाल ही में हमने डिस्कस करा पुदुचेरी को। अब हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़, बेंगलुरु, अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने एक योजना की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ से क्या न्यूज है? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पढ़ई तुहार पारा योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्या है योजना का नाम? पढ़ई तुहार पारा योजना। ठीक है, योजना के तहत स्कूली छात्र कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के निलंबन के मद्देनजर अपने संबंधित इलाकों में सीख सकेंगे। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों में उन छात्रों को जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं बुलटू के बोल, की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं थी करंट अफेयर्स की, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप बिना नोट्स बनाए इन करंट अफेयर्स को मत पढ़ा करिए, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में लाऊंगा, अगर एमसीक्यू टाइप में एमसीक्यूज लाऊंगा, तो सिर्फ क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा कि किस राज्य ने पढ़ई तुहार पारा योजना शुरू की है, लेकिन उसके बाद ये बाकी के 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। इसलिए इनके नोट्स बना के रखिएगा, और हम जितना डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं उतना इनफ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, बेंगलुरु ने मुंबई को विलासिता फ्लैटों में हराया है। तो देखिए, बेंगलुरु ने मुंबई को विलासिता फ्लैटों में हराया, मतलब मुंबई और दिल्ली को हराकर बेंगलुरु भारत में सबसे तेजी से बढ़ता विलासिता आवासीय बाजार बन गया है और दुनिया के 26वें स्थान पर है। नाइट फ्रैंक एक सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु विलासिता आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी के मामले में वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2020 रिपोर्ट में दिल्ली 27वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 32वें स्थान पर है। तो ये विलासिता फ्लैट क्या होता है? जो बहुत सारे फ्लैट बने हुए होते हैं, जो फ्लैट्स रहना, जैसे कि हमारे यहाँ गुड़गांव नोएडा में है, वैसे वाले। ठीक है, लास्ट हमारे पास ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, ईटानगर को शहरी वन योजना के लिए चुना गया है। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने EFCC ने नगर वन या शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया है। यह योजना सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर देश भर के 200 शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है। मंत्रालय विकसित की जाने वाली भूमि के लिए 2 करोड़ रुपए प्रारंभिक अनुदान प्रदान करेगा। ये डिटेल थी किससे रिलेटेड? अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य किसान गोल्ड कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। क्या? सूर्य किसान गोल्ड कार्ड। ये है सूर्य किसान गोल्ड कार्ड, जो कि HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, HDFC बैंक ने सूर्य किसान गोल्ड कार्ड KGC नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। यह 45 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के परिवारों की कृषि जागरूकता को पूरा करने के लिए लक्षित है। सूर्य KGC 10 लाख रुपए के बीमा कवर के साथ आएगा।
यह कार्ड फसल के उत्पादन, फसल के रखरखाव और उपभोग की जागरूकता के लिए वित्त प्रदान करेगा। तो अभी हमने डिस्कस करा HDFC बैंक को, अब हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर, USG इंश्योरेंस और ISA को। देखिए IHCL ने टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL ने अपने मुंबई के होटलों के लिए सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है। यह स्थायी और लागत कुशल व्यावसायिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का एक हिस्सा है। टाटा पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी TP किरनाली सोलर लिमिटेड के साथ और सौर ऊर्जा खरीद के समझौते पर कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं। बात करें USG इंश्योरेंस को क्यों ऑप्शन में रखा हुआ है, तो देखिए USG इंश्योरेंस और BSE एबिक्स के बीच एक संधि हुई है। यूनिवर्सल सोमेपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, USG की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सेमेपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने BSE एबिक्स इंश्योरेंस ब्रेकिंग प्राइवेट लिमिटेड BSE के साथ कंपनी संधि की घोषणा की है। यह पूरी तरह डिजिटल वातावरण में BSE एबिक्स के मजबूत वितरण नेटवर्क का उपयोग करके सामान्य बीमा का उत्पादों को बेचेगा। यूनिवर्सल सेम्पो के हाल ही में लॉन्च किए गए कोरोना कवच कवर की पेशकश के साथ साझेदारी शुरू की है। आगे बात करते हैं ISA की। तो देखिए पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को एक आभासी मंच पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण देंगे। इस आयोजन का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के साथ साथ अगली पीढ़ी की तकनीकों पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेयर ऑफ द सीजन किसे बनाया गया है, तो देखिए केविन डी ब्रूने प्लेयर ऑफ द सीजन बनाया गया है। कौन से गेम का मैं भी बताता हूँ आपको, इनको भी डिस्कस करते हैं और बाकी हमारे ऑप्शंस को भी। क्लो मैककार्डल, राकेश अस्थाना, पंडित जसराज। देखिए ये हैं केविन डी ब्रूने प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किए गए हैं। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर केविन डी ब्रूने को प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किया गया है, जो लीग के शीर्ष प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीतने वाले तीसरे बेलजाए बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने 2019 से 20 के अभियान में 20 गोल किए। 2002 से 3 में आर्सेनल स्ट्राइकर थियरी हेनरी द्वारा निर्धारित प्रीमियर लीग सीजन में सबसे अधिक असिस्ट के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 13 गोल भी किए हैं। तो देखिए ये हैं केविन डी ब्रूने। आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। देखिए महान गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। तो इनका याद रखना है, ये कौन थे, गायक थे। ठीक है, और वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने से संबंधित रखते थे। 80 साल से अधिक के संगीत कैरियर के साथ उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित कई प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और ये थे पंडित जी। ठीक है, जसराज जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लो मैककार्डल ये कौन है, देखिए ये हैं क्लो मैककार्डल। ठीक है, इनको देख लीजिए। इन्होंने क्या किया है अभी बताता हूँ आपको। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्लो मैककार्डल ने अपना 35वां सफर करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 16 अगस्त 2020 को मैककार्डल ने दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में डोवर से उत्तरी फ्रांस के बीच लगभग 35 किलोमीटर की तैराकी 10 घंटे और 40 मिनट में पूरी की है। यह 16 दिन में चैनल की उनकी चौथी क्रॉसिंग थी। बात करते हैं राकेश अस्थाना की। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह 31 जुलाई 2021 तक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर तक रहेंगे। तो बेसिकली इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि इनको राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं राकेश अस्थाना जी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में किसके नाम पर बस स्टैंड का नाम रखा गया है? तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में किसके नाम पर, मदन लाल ढींगरा के नाम पर एक बस स्टैंड का नामित किया है। कौन थे मदन लाल ढींगरा? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 अगस्त 2020 को करनाल में एक नए बस स्टैंड को शहीद मदन लाल ढींगरा को समर्पित किया है। उन्होंने उनके शहीदी दिवस पर बस स्टैंड पर शहीद की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। मदन लाल ढींगरा एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे जिन्होंने इंग्लैंड में अध्ययन करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हार्ट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। ओके, नेक्स्ट। अभी हमने डिस्कस करा मदन लाल ढींगरा को। अब हम डिस्कस करेंगे आर.के. माथुर, निशिकांत कामत और अर्जुन मुंडा को, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही है। सरकार ने जनजातीय स्वास्थ्य पर एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो पोर्टल का नाम क्या है? स्वास्थ्य। किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा जी ने। कौन है वो? वो हमारे आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। यह पोर्टल भारत की जनजातीय आबादी के सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधित जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवीन प्रथाओं, केस स्टडी और सर्वप्रथम प्रथाओं को भी नियंत्रित करेगा। आगे बढ़ते हैं। आर.के. माथुर ने लद्दाख में एक पुल का उद्घाटन किया है। कौन है आर.के. माथुर? देखिए, जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन है? आर.के. माथुर ने चोगलामसर में सिंधु नदी पर 60 मीटर के डबल लेन मोटरेबल ब्रिज का उद्घाटन किया है। सेंट्रल रोड फंड के तहत 8.21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस पुल को पूरा किया गया है। पुल लेह शहर के साथ 5 प्रमुख गांवों को जोड़ता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष विकास पैकेज का एक हिस्सा है। ये न्यूज़ थी आर.के. माथुर और लद्दाख से। अब बात करते हैं फिल्मकार निशिकांत कामत की। तो निशिकांत कामत हमारे ऑप्शन में थे, तो उनके साथ क्या हुआ है? उनका निधन हो गया है। फिल्मकार निशिकांत कामत, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा दृश्यम के निर्देशक के लिए जाने जाते हैं, का अगस्त 2020 में निधन हो गया। कामत ने 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से अपना निर्देशन शुरू किया था। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत मुंबई मेरी जान से हुई, जिसमें इरफान भी थे। उनके सबसे बड़ी हिट अजय देवगन की तब्बू स्टारर दृश्यम थी, जो उसी नाम की मलयाली फिल्म का रीमेक थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखले के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ओखले के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें रवि सोलंकी और सत्यपाल मलिक की। मेघालय के राज्यपाल, गोवा के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्य भगत सिंह कोश्यारी अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेंगे। मालिक अगस्त 2018 में अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। MCX भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा। देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 को देश के पहले बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स MCX द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 1 किलो सोने, 10 ग्राम सोना मिनी, 8 ग्राम सोने की गिनी और 1 ग्राम सोने की पेटा के साथ बुलियन कॉम्प्लेक्स में छठा उत्पाद है और 1 किलो सोने पर वायदा विकल्प से ही मौजूद है।
बात करें रवि सोलंकी की क्यों न्यूज़ में थे, तो फिजिशियन रवि सोलंकी ने एक पुरस्कार जीता है। एक भारतीय मूल के फिजिशियन ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए महामारी सेवा के 19 विजेताओं में शामिल हैं। मशीन लर्निंग में काम करने वाले एक इंजीनियर रेमंड सिम्स के साथ रवि सोलंकी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों पर काम करने वाले एक चिकित्सक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा चैरिटी के लिए नई वेबसाइट हीरो बनाने में मदद करने के लिए सम्मानित किया। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का जहाज संग्राम भारत पहुंचा है? तो देखिए, बांग्लादेश का एक जहाज है जिसका नाम है संग्राम, देखिए, जो कि गोवा में पहुंचा है। बांग्लादेशी नौसेना जहाज बीएनएस संग्राम एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कवरेट 17 अगस्त 2020 को गोवा के मोरमुगांव पोर्ट पर पहुंचा है। इस जहाज का भारत में बांग्लादेश उच्चायोग में सरकारी रक्षा सलाहकार और मुख्यालय गोवा नौसेना क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। बीएनएस संग्राम लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के सदस्य के रूप में भाग लेने जा रहा है। तो आपको पता चल गया कि बांग्लादेश का नौसेना का जहाज संग्राम हमारे भारत में किस उद्देश्य से आया है, उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया है और ये कब पहुंचा है और कहाँ पहुंचा है। इसी के साथ बात करें ब्रिक्स राष्ट्रों का वेबिनार सम्मेलन। देखिए, भारत ने ब्रिक्स देशों के हालिया वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्कनेट और आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग पर चर्चा की है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा स्तर 12 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया था। ब्रिक्स ने ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत शामिल हैं। ये हैं ब्रिक्स के मेंबर्स, देख लीजिए आप, ठीक है। बात करें अमेरिका की, अमेरिका ऑप्शन में क्यों है, तो देखिए, अमेरिका ताइवान को F-61 जेट भेजेगा। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट को 66 जेट बेचने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉर्प बनाया है। बिक्री पहली बार 2019 में हुई थी और कथित तौर पर 2026 के अंत तक पूरी हो जाएगी। घोषणा के हिस्से के रूप में ताइवान को 90 जेट बेचे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान शुरू किया है? फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान शुरू किया गया है आईटीबीपी द्वारा। देखिए, पहले तो आप ये बताइए आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती क्या है? देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत देश में अपनी सभी सीमा चौकियों और संरचनाओं पर फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान शुरू किया है। खेल मंत्रालय तत्वावधान में 15 अगस्त 2020 से अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य एक फिट भारत के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान का समापन 2 अक्टूबर 2020 को होगा। बात करें आईसीएल ऑप्शन में क्या है? देखिए, आईसीएल है क्या? इंडियन सुपर लीग है, ठीक है। 2020 से 21 सीजन गोवा में नवंबर से आयोजित किए जाएंगे। इंडियन सुपर लीग के नवंबर 2020 में शुरू होने वाले सीजन 2020 से 21 के लिए इंडियन सुपर लीग का गोवा में मंचन किया जाना तय है। आईएसएल अपने 7वें संस्करण 3 स्थानों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जीएमसी एथलीट स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम वास्को में खेला जाएगा। एटीके और चेन्नई एफसी के बीच पिछले सीजन का फाइनल मार्च 2020 में फतोरदा में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अकेले में हुआ था। 5 दिवसीय ऑनलाइन इम्पैक्ट प्रशिक्षण का समापन। देखिए, जम्मू और कश्मीर में ग्रेड 2 और 3 शिक्षकों के 5 दिवसीय ऑनलाइन इम्पैक्ट प्रशिक्षण 17 अगस्त 2020 को समग्र के तहत संपन्न हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन कार्यक्रम में जिला डोडा के 2 क्षेत्रों के लगभग 400 शिक्षकों ने भाग लिया है। इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल एडवाइजमेंट कोर्स फॉर टीचर्स इम्पैक्ट की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल एडवांसमेंट कोर्स फॉर टीचर्स नामक एक संक्षिप्त कार्यक्रम
को 3 चरणों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, भारतीय नौसेना कमांडरों ने एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर 19 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में आयोजन करेंगे। वे हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संख्या में नौसेना की संपत्ति की तैनाती सहित देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करेंगे। भारतीय नौसेना ने पहले से ही अपने समावर्ती युद्धपोतों और पनडुब्बियों को हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात कर दिया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।